गाइस आ चुका है हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए वीवो का वी सीरीज़ का FE। ये है वीवो V17 FE फैन एडिशन है और ये कैसा फ़ोन है सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। अनबॉक्सिंग करके देखेंगे गाइस कि ये फ़ोन कैसा है और कैसा नहीं है। तो सबसे पहले लुक मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन के बाद बॉक्स दिखाऊँगा कि बॉक्स में क्या है क्या नहीं है। तो ये फर्स्ट लुक देख सकते हो मेरे पास ये आ चुका है FE V17 FE है, फैन एडिशन है। इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ है वो सारा डिटेल से बात कर रहे थे। तो लेट स्टार्ट। कैसे हो गाइस, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये फ़ोन है कैसा। तो ये है गाइस फ़ोन। इसको जब तक ऑन करता हूँ, सेटअप करता हूँ, तब तक आप बॉक्स देख लो। और बॉक्स कुछ इस प्रकार का है। बॉक्स में आपको एक केस मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट केस नहीं मिलेगा आपकी बार, सिलिकॉन कवर इसमें यूज़ किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। ये देखोगे तो इसी में चार्जर, एक 90 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा। और यहाँ एक डाटा केबल, कुछ ज़्यादा ही हैवी डाटा केबल है और एक आपको सिम जैक मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये बॉक्स है। और फ़ोन की लुक की बात करूँगा इस, तो ये आता है कैमरा 200 मेगापिक्सल का कैमरा, मेन कैमरा आता है। और यहीं पे देखोगे तो एक बड़ा सा रिंग लाइट है, तो ये फ्लैश का काम करता है। आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और ये सेटअप कर लिया मैंने और मैं आपको दिखाऊंगा इस। तो ये काफ़ी ही प्यारा स्मूथ फ़ोन है और कॉम्पैक्स, ऐसा लगता है जैसे कि कॉम्पैक्ट साइज़ हो। साइज़ में देखने में वैसे बड़ा लगता है बट ओवरऑल यूज़ करोगे तो ऐसा लगता है कि ये कॉम्पैक्ट साइज़ है। और बैक से बात करूँ तो ये बैक से फ्लैट है, फ्रंट से फ्लैट है एंड साइड से भी ये देखोगे तो ये फ्लैट मिलता है। ये आपका मेटल फ्रेम मिलता है यहाँ से, साइड से ये चीज़ देखोगे। तो ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन 16 पे चल रहा है। और जो इसका वीवो का जो OS है, ऑरिंग OS, वो भी सबसे लेटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अबाउट में जाके सीधा। तो ये देख सकते हो गाइस V70 FE यहाँ पे CPU का मेंशन किया गया है, रैम रोम मेंशन किया गया है। 7000 mAh की बिग बैटरी है, तो कहीं ना कहीं बैटरी बैकअप काफ़ी ही अच्छा है। 2.5 GHz का मीडियाटेक Dimensity 7360 वाला इसमें CPU लगा हुआ है। क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं है वो आगे देख लेंगे, बट जो फ़ोन है, ग्रिपिंग है, वो काफ़ी प्यारा है। कैमरा काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का इसमें कैमरा यूज़ किया है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा रेजोल्यूशन यूज़ किया गया है। अब वो अभी आगे चेक कर लेंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, जो मेरे पास वेरिएंट है गाइस वो 8x128 है। ये देखोगे तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। एमोलेड डिस्प्ले पैनल यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखोगे तो ये एमोलेड पैनल यूज़ किया गया है। बेजल साइज़ बहुत ही कम है, यहाँ से देखोगे तो बहुत ही कम मिलेंगे इसमें बेजल साइज़। एंड जो ये CPU इसमें रन कर रहा है वो है मीडियाटेक Dimensity 7360 टर्बो का CPU इसमें लगा हुआ है। नियर बाय 1 मिलियन के आसपास एंटिटी स्कोर निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं PUBG भी अगर आराम से चलाओगे तो चला देता है। ये जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑरिंग OS 6 पे चल रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है फ़ोन अबाउट में, देख सकते हो। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है वो है इसमें बैटरी 7000 mAh की बिग बैटरी दी गई है। उसको चार्ज करने के लिए गाइस इसमें 90 वाट का सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है। मेन बात है वो है इसका कैमरा। मेन कैमरा इसका जो है वो है 200 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कैमरा क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा शार्प डिटेल्स कैप्चर करके दिखाता है। तो ये चीज़ इसमें इन्होंने बहुत ख़ास चीज़ दी है। मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये अगर कैमरा ऑन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पे ये जो कैमरा होता है वो 12 मेगापिक्सल पे ही चलता है। हाई रेजोल्यूशन के लिए आपको ऑन करना पड़ेगा, वो आपको मोर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाओगे तो ये हाई रेजोल्यूशन है। यहाँ पे देखोगे तो 200 में, अभी 50 मेगापिक्सल पे चला, इसको 200 मेगापिक्सल पे कर देते हैं गाइस। अब ये 200 मेगापिक्सल पे आ चुका है और ये जो कैप्चर करेगा वो डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा है, हाई डिटेल्स कैप्चर करता है। अब कैप्चर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इसके पास बहुत सारे पिक्सल होते हैं। आप पिक्सल क्वालिटी जो होता है वो जूम पे स्टेबल रहते हैं। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर भी दिख रहा है। तो इसको जूम करोगे और काफ़ी हद तक ये जूम हो जाता है। अब देख सकते हो कितना हाई जूम हो रहा है। तो ये जूम क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और टोटल इसमें जूम मिलता है, वो जूम देख लेते हैं कितना है कितना नहीं। टोटल इसमें 1x है, वाइड एंगल भी है इसमें। एंड टोटल जूम जो मिलेगा वो आपको 30x जूम मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है। 100x दे सकते थे बट पता नहीं कॉस्ट एंड कटिंग किया गया है, तो ये चीज़ देख लेना है। सबसे मेन चीज़ है वो है फ़ोटो तो हो गया, बट वीडियो पे बात आते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग के लिए और आप
जैसे कि आप मिनी ब्लॉग या कुछ भी शूट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि एक फ़ोन लिया जाए जो कि वो सारा फ़ोन काम कर दे, आपके बजट में हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे मेन चीज़ होता है वो है वीडियो क्वालिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का साइन आ रहा है, अब उसको हटा देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट देख लेते हैं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो फुल HD पे आपको मिलता है 30 FPS और 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ है। एंड ये यहाँ पे आप 4K पे जाओगे तो 4K पे आपको यहाँ पे जो FPS मिलता है वो 30 FPS मिलता है। तो भाई ये नियर बाय 40,000 के आसपास ही आएगा, 35 टू 40 के आसपास नियर बाय आएगा मेरे हिसाब से। उसमें आपको इतने अमाउंट पे करते हो, उसमें आपको 4K 60 FPS का फ्रेम रेट नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है। यहाँ पे फुल HD पे 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, बट आप 4K पे जाओगे तो ये ऑप्शन हट जाता है। 4K पे आपको सिर्फ और सिर्फ 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है, फुल HD पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ देख लेना कैसा है कैसा नहीं है, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो कम ही लगा है। एनीवे, ये था कैमरे का हाल। जो फ्रंट कैमरा इसमें दिया गया वो फ्रंट कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज़ किया गया। तो हाई रेजोल्यूशन का है। सेल्फी और बैक कैमरा 200 मेगापिक्सल, फ़ोटो और पोर्ट्रेट मोड इसका बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है, तो ये चीज़ देख लेना। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 40,000 के पास जाओगे तो भाई ये जो CPU इसमें देख रहे हो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 का, तो ये किस हिसाब से दिया है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 भी मिल सकता है, 8 Gen 2 भी मिल सकता है, या मीडियाटेक का जाओगे तो 8000 सीरीज़ का मिल जाता है। वो चीज़ भी बहुत हाई कैमरा रेजोल्यूशन मिल कैमरा के रो में आपको CPU में बहुत हाई मिल जाता है। तो ये चीज़ पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया है, मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। बट ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज बोल सकते हो उसको, एक्सेलेंट नहीं बोल सकते हो। डिज़ाइन में एक्सेलेंट है, बट ये आपको कहीं ना कहीं CPU में आपको बहुत ही ज़्यादा वीक देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करोगे इस फ़ोन को लेने के लिए। 40,000 के आसपास पे करोगे और उसमें भी आपको CPU मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 वाला, तो ये वीक पॉइंट है इसमें, ये चीज़ देख लेना। बट स्मूथ के मामले में ठीक है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, वेरिएंट बहुत सारे मिल जाते हैं, 8 128 8 256 12 256 ये सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। चलने में ठीक ठाक है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। मल्टीटास्किंग हो गया ये चीज़ के लिए ठीक है, बट हाई आप ग्राफिक पे जाओगे तो ये कहीं ना कहीं भाई टाटा बाय बाय बोल देगा। लाउड स्पीकर है इसमें, एक्स्ट्रा वॉल्यूम दिया गया है इसमें, अप टू 200 है। ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर है इसमें, एक स्पीकर यहाँ पे गाइस और एक स्पीकर यहाँ पे। IR ब्लास्टर है वो देख लेते हैं है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्च कर लेते हैं रिमोट, अगर होगा तो है, हाँ बिल्कुल है, IR ब्लास्टर है इसमें। तो AC फ्रिज कोई भी रिमोट से कंट्रोल होता हो, इन चीज़ों को इससे कंट्रोल कर सकते हो, तो ये चीज़ है। एंड फ़ोन डिज़ाइन सब कुछ ठीक है, स्मूथ है, IP68 IP69 है, 1.5 लीटर पानी आधे घंटे तक रह सकता है। फाइनल समरी की बात करते हैं, फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। गाइस फाइनल समरी की बात करें तो ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए, तो 2-3 पॉइंट है जो इसको लेना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि इसमें जो बैटरी मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी है, 7000 mAh की बैटरी है, तो कहीं ना कहीं बैटरी बैकअप बहुत अच्छा निकाल के दे देता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ब्रांड न्यू इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, Orin OS 6 पे चल रहा है, एंड्रॉयड वर्जन 16 पे चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में दोनों ही टॉप क्लास का है। मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया गया इसमें गाइस, तो पिक्चर में ये एक्सीलेंट है। आउटडोर मैंने जाके चेक किया इसको कैमरे को, तो ये पोर्ट्रेट मोड पे और फोटो में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है देखने में। बट आप वीडियो पे जाओगे तो वीडियो पे 4K 30 FPS पे है, 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा वीक है। IP रेटिंग है IP68 IP69 दोनों ही है, 1.5 मीटर पानी आधे घंटे तक रख सकते हैं। अगेंस्ट मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, कंपनी कभी भी क्लेम नहीं देती अगर पानी चला जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे मेन पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। इसमें मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 टर्बो वाला CPU मिलता है, तो ये एक नॉर्मल CPU है, उतना हाई फाई नहीं है CPU, इसको नहीं बोल सकते हो, क्योंकि भाई ये 7360 का CPU मिलता है, तो 40,000 के आसपास आप पे करते हो इस फ़ोन के लिए, तो CPU को भाई ध्यान में मत रखना, क्योंकि ये एक नॉर्मल CPU है। 1 मिलियन भी कंप्लीट नहीं निकाल के देता ये एंटीट्यूड स्कोर, तो 10 लाख समझ लो कि नहीं मिलेगा आपको, नियर बाय 98 के आसपास मिल जाएगा एंटीट्यूड स्कोर, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कैमरा हो गया ठीक है, बैटरी बैकअप ठीक है,
चार्जर भी इसमें 90 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। और डिज़ाइन में एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं तो काफ़ी हाथ में ग्रिपिंग करने में काफ़ी हैवी लगते हैं, चौड़े फ़ोन है। ये लंबाई में ठीक है बट ये चौड़ाई में काफ़ी ही ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन देता है, क्योंकि ये ग्रिपिंग में बहुत अच्छा है। फ्लैट है, फ्रंट बैक और साइड दोनों ही, तीनों ही इसमें फ्लैट मिलता है, तो ये भी चीज़ काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। और ग्रिपिंग में मुझे बहुत प्यारा फ़ोन लगा है। कैमरे में बहुत प्यारा फ़ोन है बट फ़ोटो के लिए बहुत प्यारा है। अब वीडियो के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा वीक है ये। CPU हो गया हैवी से हैवी, आप सोचोगे कि इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बट आप अगेंस्ट PUBG या BGMI के साथ जाओगे तो वहाँ पे भाई ये थोड़ा सा रुक जाएगा, डेड हो जाएगा, ये लगा लो कि, क्योंकि ये जो CPU है भाई, इस रेंज में जाओगे तो एक से एक 30 मार खाने वाले CPU मिल जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आपको कैसा फ़ोन लगा वो चीज़ बताना कमेंट करके। एक चीज़ और दिखाता हूँ, सबसे मेन चीज़ है उसका ये है, ये देख रहे हो कितना हाई है, मतलब एक रिंग, अब मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक रिंग जैसा है। तो ये देख सकते हो, टॉर्च पूरा एक बड़ा सा एक रिंग लाइट मिल जाता है। इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, कम ज़्यादा जो करना चाहते हो कर सकते हो इसमें। तो ये चीज़ है, कलर चेंजिंग नहीं है इसमें, लाइट में कलर चेंजिंग नहीं है। 2 फ़ोन आता है इसमें, एक जो मेरे पास है ये ब्लू टाइप का है, ये ऐसा ही रहता है। एक और कलर आता है वो कलर चेंज कर लेता है, 3 प्रकार का कलर चेंज कर लेता है। तो ये फ़ोन 2 तारीख से, मतलब 2 तारीख से सेल कह रहा हूँ मैं, लॉन्चिंग है। अब किस प्राइस पे इसको लॉन्च करते हैं ये देखना ज़रूरी है। तो बट ये 40 के आसपास ही लॉन्च होगा, तो ये देख लेना कि ये फ़ोन कैसा है कैसा नहीं है। मेरे हिसाब से फ़ोन ठीक है, मल्टीटास्किंग के हिसाब से ठीक है, कैमरे के हिसाब से ठीक है, फ़ोटो के लिए ठीक है, परफॉर्मेंस और PUBG के लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये फ़ोन इस रेंज में ले रहे हो तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको।